हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अ न्यू वीडियो ऑन निफ्टी प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि 23 जनवरी 2023 दिन मंडे अगले वीक निफ्टी को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट और ख़ास हो सकते हैं और कौन कौन से पॉसिबल निफ्टी के टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगले दिन की हम बात करें उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने आज के लिए जो डिस्कशन किया था मार्केट ने क्या उसके हिसाब से काम किया या नहीं किया। ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने आज के लिए 20 जनवरी 2023 के लिए जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसका ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था जो मेरा व्यू था कि अगर अपसाइड में मार्केट 18,130 के ऊपर निकलती है तो 18,100 का एसएल लेके हम 18,170, 180 और उसके बाद 230 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में मेरा व्यू था कि अगर 18,070 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम वहाँ 18,010 तक के टारगेट के लिए पुट साइड में बैठ सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट 17,950। खैर 18,000 के नीचे मार्केट गया नहीं, तो ये एक टारगेट हमारा अचीव हुआ पुट साइड के लिए। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था सेम चीज़ ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि अगर मार्केट 18,070 को ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे की साइड के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि मिले भी। और उसके बाद मैंने लाइव रनिंग मार्केट में आज के डेट में आज सुबह मैंने 11 बजे के आसपास लाइव रनिंग मार्केट में मैंने एक एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां मैंने बताया था जब मैं वीडियो बना रहा था वो टाइम पे मार्केट 18,100 के आसपास ट्रेड कर रही थी और मैंने वहां एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट पुट साइड में मतलब डाउन साइड में 18,090-95 के नीचे निकलती है तो फिर हम वहाँ पुट साइड की एंट्री में बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये आप देखोगे वो टाइम 11 बजे के आसपास का जाके, तो यहाँ पे उस समय डोजी कैंडल्स बन रही थी। तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर 18,090-95 के नीचे मार्केट निकलती है तो ये 18,040, 18,050 तक के टारगेट्स और उसके नीचे के भी टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें लगभग 70-80 पॉइंट का टारगेट बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली देखने के लिए मिल गया निफ्टी में। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए यानी मंडे के दिन हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और लेवल्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। इस चार्ट को एक बार में देखने से हमें ये दिखता है कि मार्केट काफ़ी टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है, लगभग 2 दिन से ट्रेड कर रही थी और लास्ट आवर में जाकर के उसका हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। अब हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले तो मार्केट 18,027 के आसपास क्लोज हुई है, इस रेंज के बीच में क्लोज हुई है, तो ये रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 18,010 से लेकर के 18,040 के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होती है तो हमारे लिए क्या ट्रेडिंग प्लान, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर मार्केट 18,000 के नीचे निकलती है डाउन साइड में तो हम वहाँ पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं 18,030 का स्टॉप लॉस लगा करके। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 17,965-70 का हो सकता है। ये क्यों मैं इतना छोटा टारगेट कह रहा हूँ, क्योंकि ये 17,965-70 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पहुँचे तो यहाँ से एक यू टर्न भी लेती नज़र आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ आती है और यहाँ इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो फिर हमें अच्छे खासे टारगेट 17,920 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 17,920 टूटे तो उसके नीचे तो और भी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे एक लॉजिकल टारगेट की बात कर रहे हैं। ये बात हो गई डाउन साइड की। अपसाइड में अगर मार्केट, ये भी आप देख रहे हो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्यों रेसिस्टेंस है, सॉरी, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार इसी रेसिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, तो परसों के दिन में यहाँ एक अच्छा मूव अपसाइड में हमें देखने के लिए मिला था। दोबारा जब मार्केट यहाँ रिटर्न हुई तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ जब इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर हमें नीचे का एक मूव देखने के लिए मिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल है 18,070। 18,070 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, तभी हम वहाँ कॉल साइड की एंट्री में बैठ सकते हैं और हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 18,125 का होगा। दूसरा टारगेट हमारे लिए 18,180 का हो सकता है अगर मार्केट ऊपर साइड चलती है तो, क्योंकि 18,180 के ऊपर भी हमें टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं 18,230 और उसके बाद 18,280 के भी। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जब मार्केट चलेगी तो इसे अच्छे खासे रेसिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा। एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, उसके ठीक ऊपर यहाँ भी एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। कॉल साइड के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारे लिए 18,040 का रहेगा स्पॉट पे। और दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपसे कहा करता हूँ कि कभी भी प्रॉफिट अगर एक बार आ जाता है तो उस प्रॉफिट को छोड़ना नहीं है। अगर प्रॉफिट आ गया तो आप उसको पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लीजिए
अगर आप मोर देन 2 लॉट्स या 2 लॉट्स में ट्रेड करते हो तो 1 लॉट को बुक कर लीजिए और 1 लॉट को ट्रेल कर लीजिए। आज के डेट में मार्केट की जो कंडीशंस चल रही है, जिस तरह से ऑप्शन के प्रीमियम्स में सब कुछ गड़बड़ी होती रहती है, उसके हिसाब से यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, हाँ ये बात एक ऐसी हो सकती है कि प्रॉफिट में अगर हम एग्जिट कर जाते हैं ठीक ठाक प्रॉफिट में, लेकिन वो प्रॉफिट कई बार रॉकेट में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए रिग्रेट करेंगे तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमें या तो वेरी स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज करना होगा अपने ट्रेड को, या फिर बहुत बार हमें लॉस में ट्रेड को क्लोज करना होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बार जो पैसा आ गया उसे मार्केट को क्यों देना। ये थी एनालिसिस हमारी मंडे के लिए 23 जनवरी 2023 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अगर आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से पहले मैंने आज के लिए जो वीडियो डाली है, एक वीडियो डाली है मैंने और 2 शॉर्ट्स डाले हैं, आप जाकर के उनको चेक कीजिए। बैंक निफ्टी में भी हमारे बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव हुए, लेकिन ये वीडियो मैं निफ्टी के लिए बना रहा हूँ इसलिए यहाँ बैंक निफ्टी की चर्चा नहीं की है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।